Assalamualaikum students. Today is our fourth lecture of biology in which we will discuss water balance problems. And this lecture is related to the lecture number 3. उसमें मैंने आपको डिटेल में सोल्यूशन, सल्यूट, सॉल्वेंट, डिल्यूटेड सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में बताया था। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, और ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। पहले मैं आपको इसके सारी डिटेल बताऊंगी, इसके बाद मैं फर्दर इसमें आपको डेफिनेशंस मार्क करवाऊंगी और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से याद करना है। ठीक है बेटे, आप इसमें देख रहे हो बुक पे आपके सामने ये डायग्राम भी बनी हुई है। ये एनिमल सेल्स की डायग्राम है, ठीक है बेटे, और ये प्लांट सेल्स की डायग्राम है। अब बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हमने इसमें किस चीज़ को डिस्कस करना है। इसमें यह है कि जब हम एक एनिमल सेल्स को 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में रखते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी, और जब हम प्लांट सेल्स को 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में रखते हैं तो उसकी कंडीशन कैसी होगी। ठीक है, अब वो जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आते हैं बेटे, वो कौन कौन से हैं, वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बेटे, ठीक है, एक आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सेकंड वन जो है आपका वो आइसोटोनिक है, और थर्ड वन जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और मैं आपको रिकॉल करवा दूं इन सब की डेफिनेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेटे वो होता है जिसमें हमारे पास सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, जिसमें हमारे पास सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटे वो है जिसमें आपके जो पास सॉल्यूशन है उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। और बेटे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन आता है जिसमें आपके पास सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है बेटे, ये क्लियर हो गया कि जो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट इज लेस। Second one is isotonic solution in which the concentration of both solute and solvent is same. And the third one is hypertonic solution in which the concentration of solute is greater. तो अब हमने बेटे क्या करना है कि हमने एक एनिमल सेल लेना है। फॉर एग्जांपल हम रेड ब्लड सेल ले रहे हैं, उसको हम पहले किस में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। आप देख रहे हो बेटे कि जब हमने उस सेल को, ये आप देख रहे हो डायग्राम में, कि जब हमने उस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो ये बस्ट हो गया, ये जगह जगह से, ये देखिए ये 2 साइड से, ये 3 साइड से ये रप्चर हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है बेटे उसमें हमारे पास सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट है ना उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है। एंड यू नो डैट सॉल्वेंट जो है वो बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन बेसिकली द सॉल्वेंट इज अ वाटर। जितने ज़्यादा हमारे पास सोल्यूशन आते हैं, या जो यूनिवर्सल सोल्यूशन है उसमें हमारे पास जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, अब वाटर जो है आपके ने, ये जो आउटसाइड पे आपका सोल्यूशन है इसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। और आपको पता है हमने डिफ्यूजन में पढ़ा है कि क्या वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर टू लोअर। अब जो सेल है, ठीक है, सेल को हमने जब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वो ऑब्वियसली हायर टू लोअर मूव करेगा, यानी जो वो वाटर था वो सेल के अंदर मूव करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से सेल में क्या हुआ कि उसमें एक्स्ट्रा वाटर जो है उस सेल में आ गया। यानी जितनी उस सेल की रिक्वायरमेंट थी ना कि उसमें इतने वाटर की ज़रूरत है, लेकिन वो उससे एक्स्ट्रा हो गया। जब वो वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो उस वाटर के प्रेशर को बियर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि ये सेल जो है ये रप्चर हो गया। ठीक है बेटे, इसके बाद जब हम सेल को रखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। जब हम सेल को इसमें रखेंगे तो सेल आप देख रहे हो उसकी पोजीशन जो है, यानी जो उसकी कंडीशन आ रही है ना सेल की, वो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ना तो इसमें वाटर सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, सेल के अंदर भी मूवमेंट नहीं हो रही, और ना ही वाटर बाहर जा रहा है। ठीक है, अब जब हम सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है बेटे, हाइपरटोनिक में क्या होता है, सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इट्स मीन दैट देयर इज अ लेस सॉल्वेंट। लेस सॉल्वेंट मीन्स द लेस कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड द मूवमेंट ऑफ द वाटर इज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन।
ठीक है, हायर टू लोअर आता है ना। तो अब क्या है कि जो सेल हमने इसमें रखा है ना, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, आपने इसमें सेल को क्या कंडीशन दी है, जो आपने इस जिस सोल्यूशन में रखा है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो सेल का वाटर वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये क्या प्रोसेस है, हम इसमें साथ साथ डिफ्यूजन को भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम हायर टू लोअर। और चूंकि जो सेल है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन आती है एनिमल सेल की, वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है, तो उसमें बेटे स्मॉल पोर्स होते हैं। तो जब हम उसको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो जो सेल का वाटर है वो भी बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि सेल की जो शेप है ना बेटे वो चेंज हो गई, यानी ये श्रिंक हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटे कि जब हम एनिमल सेल्स को 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में रखते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम उसको रखते हैं तो सेल जो है वो अपना जो एनवायरनमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें से वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और वो सेल जो है वो स्वेल हो जाता है। वो स्वेल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रप्चर हो जाता है। लेकिन जब हम बेटे उस आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है ना, जब हम उसमें सेल को प्लेस करते हैं तब वो सेम रहता है, क्योंकि जो इंटरनल कंडीशंस है सेल की और जो हम उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना एक्सटर्नल, दोनों में वाटर की कंडीशन, वाटर का लेवल जो है वो सेम है इसमें। ठीक है, अब जब हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं, हाइपरटोनिक में क्या हो जाता है, सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए जो सेल का वाटर है वो बाहर आ जाता है, इस वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो प्लांट सेल है बेटे, जब हम प्लांट सेल को इसी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में रखेंगे, यानी हाइपरटोनिक में रखेंगे, आइसोटोनिक में रखेंगे और हाइपोटोनिक में रखेंगे, तो उसमें भी यही सेम कंडीशन होती है। यानी हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, आइसोटोनिक में सेम रहेगा, और हाइपरटोनिक में क्या होता है कि वो वाटर बाहर आ जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो बेटे प्लांट सेल है ना वो रप्चर नहीं होते। ठीक है, वो प्लांट सेल रप्चर नहीं होते, उसकी क्या रीज़न है कि वो क्यों रप्चर नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था दैट प्लांट सेल हैज़ एन एक्स्ट्रा कवरिंग बिसाइड्स द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के अलावा उन प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, यानी उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल क्या है, वो रिजिड कंपोनेंट होता है सेल का, एंड इट इज जस्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अब बेटे आपको क्लियर होगा कि प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि आप देखते हो कि आप पौधों को पानी देते हो ना, उनको उनकी ग्रोथ के लिए, जैसे हम ह्यूमन बॉडी है, हमें अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड की ज़रूरत होती है बेटे, इसी तरह प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो उसकी फूड है। ठीक है, तो जब हम उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि उसके सेल्स ने ऑब्वियसली वो वाटर एब्जॉर्ब करना है। अगर उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी तो इस तरह तो प्लांट के सारे सेल्स रप्चर हो जाएंगे। सेल वॉल जो है वो रिजिड कंपोनेंट है जो सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर है ना, उसमें ये वैक्यूल में आ जाता है, वो उसके वैक्यूल में आ जाता है, वो उसका वैक्यूल वाटर एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट का सेल है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर वो सर्वाइव कर जाता है, वो रप्चर नहीं करता। और इसमें बेटे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया, मैंने आपको ये भी बताया था कि एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस है, ये सेंटर में बेटे न्यूक्लियस है एनिमल सेल का, इसमें क्या है वो सेंटर में होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज पुश टूवर्ड्स द साइड। क्यों साइड में पुश हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि उसका जो वैक्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा। जी, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो वैक्यूल है ना वो प्लांट सेल में लार्ज होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे पुश हो जाता है। अब बेटे जो मैंने आपको प्लांट्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस बताए थे ना, आई थिंक कि वो भी अब बहुत आपकी अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं कि प्लांट्स में एक्स्ट्रा सेल वॉल क्यों होती है, उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए कि उसके जो सेल्स हैं वो रप्चर ना हो। और न्यूक्लियस क्यों एक साइड पे हो जाता है प्लांट सेल्स में, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब करके उसका जो वैक्यूल है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है बेटे, जब हम उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो सेम होती है। ठीक है, और जब हम उसको हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल में से वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा उसके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल उसका जो है वो श्रिंक हो जाता है, और जो प्लांट की जो श्रिंकिंग होती है सेल की उसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है बेटे, ये तो आपका हो गया ओवरऑल लेक्चर।
अब मैं आपके इसको मार्क करवाऊंगी, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। वो किस तरह से आ सकते हैं, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन व्हेन एन एनिमल सेल इज प्रेजेंट इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस एनिमल सेल्स की क्या कंडीशन होगी जब हम उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे। और इसी तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट हैपन व्हेन एन एनिमल सेल इज प्रेजेंट इन एन हाइपोटोनिक और इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। और यही सेम क्वेश्चंस आपके प्लांट्स के भी हो सकते हैं। तो बेटे आपने इसमें लर्न टू ये पैराग्राफ्स करने हैं। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें जो आपका एनिमल सेल है ना, उसकी डिटेल बताई हुई है कि हम जब हम उसको आइसोटोनिक में रखते हैं तब क्या होता है। और ये जो सेकेंड वाला आपका पैराग्राफ है, इसमें आपकी डिफरेंट जो है वो प्लांट्स की कंडीशन बताई हुई है। अब इसको बेटा मैं रीड आउट करूंगी। व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, द सेल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सेल वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं, क्यों? बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट इज मूविंग आउट। ये बेटे आपका हो गया आइसोटोनिक का आंसर, कि जब हम एनिमल सेल को आइसोटोनिक में रखते हैं तो क्या होता है। अब हम देखेंगे हाइपोटोनिक का, ठीक है। ये देखें, ये आप इसको हेडिंग्स को अंडरलाइन करते जाओ। ये हाइपोटोनिक का है आपका बेटे, और ये आइसोटोनिक सोल्यूशन का है, ठीक हो गया। व्हेन एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वाटर एंटर्स एंड सेल स्वेल्स। वाटर उसमें एंटर हो जाता है, सेल स्वेल हो जाता है, एंड मे रप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून। ओवरफिल्ड बैलून, जिस तरह आप एक बैलून को फिल कर रहे होते हो और वो ओवर हो जाता है और वो रप्चर हो जाता है, जस्ट लाइक एनिमल सेल्स को जब हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो ओवरफिल होके रप्चर हो जाता है। सिमिलरली एन एनिमल सेल प्लेस्ड, यहाँ तक आपका हाइपोटोनिक का हो जाएगा। थर्ड वन आपका आ जाएगा हाइपरटोनिक का। व्हेन एन एनिमल सेल प्लेस्ड इन एन हाइपरटोनिक सोल्यूशन विल लूज वाटर, वाटर जो है वो लूज कर देगा एंड विल श्रिंक इन साइज, और उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा। सो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट्स, ठीक है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कैसे, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपका फ्रेश वाटर है या रिवर और लेक्स का वाटर आता है ना बेटे, तो वो आपका फ्रेश वाटर होता है। उसमें जो एनिमल्स रहते हैं ना फ्रेश वाटर में, उनकी जो बॉडी है वो इस तरह से बनी हुई होती है कि अगर उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर एंटर हो जाए तो वो उसको रेगुलेट करते रहते हैं। एक्स्ट्रा वाटर उनकी बॉडी में से रिमूव होता रहता है। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो बेटे सी एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, वहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वो कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो अपनी बॉडी में वाटर को रिटेन करते रहें ताकि उनकी बॉडी में वाटर की कमी ना हो। अब आप देखें, सो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट्स एनिमल सेल्स मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट excess entry of water, and in hypertonic environment, for example sea water, they must have ways to prevent excessive loss of water, कि उस तरह के उनमें बॉडी में मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सेस वाटर को लूज कर देते हैं।